हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मिश्र भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे हल किया जाता है। अगर आपको ऐसे सवाल हल करना नहीं आता है तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मिश्र भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बहुत आसानी से हल करना आ जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम शून्य लेवल से आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप एक ही बार में, अगर आपको मिश्र भिन्न हल करना नहीं आता है तो आप एक ही बार में सभी चीज़ों को समझ सकें और तुरंत के तुरंत अभी आप यहाँ पर आप सवाल लगा सकें, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये सभी के सभी जितने भी दिए हुए सवाल हैं ये सभी के सभी मिश्र भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न की पहचान क्या होती है? तो यहाँ पर एक सही बटे के सही रूप में से एक संख्या लिखी रहेगी, मतलब यहाँ पर एक पूर्णांक लिखा रहेगा और इसके बाद में यहाँ पर एक भिन्न लिखा रहेगा, ठीक है। तो पूर्णांक और भिन्न मिलाकर टोटल का टोटल क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। तो इस सवालों को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि यहाँ पर देखिए, जो ऊपर की संख्या यहाँ जो सामने लिखा है ना, तो इसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये पूर्णांक कहलाएगा, और जैसे यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है तो जो ऊपर वाली संख्या है ना, ये भिन्न का अंश कहलाएगी, और जो नीचे वाली संख्या लिखी हुई है ये भिन्न का हर कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न को बदलने के लिए कैसे करेंगे कि सबसे पहले इस 4 का गुणा ना यहाँ पर 2 में करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जितना भी आएगा भाग गुणनफल उसमें आपको 3 को जोड़ देना होगा। तो देखिए, 4 का पहाड़ा अगर 2 में पढ़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, और 8 में इस 3 को जोड़ देंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 11 लिख देना है। और देखिए, सबके बटे में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 को इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए पूर्णांक कितना लिखा हुआ है? 5, और इसमें आपको यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 का गुणा ना 5 में करना होगा, ठीक है, पूर्णांक में। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी 10 लिख लेना है, और इसके बटे में देखिए कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नया यहाँ पर क्या बन गया? भिन्न बन गया। पहले भिन्न क्या है? 11/4, और यहाँ पे दूसरे भिन्न कितना है? 11/2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11/4 और यहाँ पे 11/2। अब इनको आपस में आपको जोड़ना है। पहले यहाँ पर मिश्र भिन्न था, अब आपने इसे साधारण भिन्न में बदल लिया। अब इसे हल कैसे करेंगे? तो इसे हल करना बहुत आसान होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए, इनके नीचे आपको ना एक सिंपल सी लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 11/4 है ना, तो जो ऊपर की संख्या है आप इसे जानते हैं कि ये क्या कहलाता है? भिन्न का अंश कहलाता है, और ये जो नीचे वाली संख्या है ये हर कहलाती है। तो यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पर क्या कहलाता है? भिन्न का हर कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस हर का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एकदम शुरू से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को सीख ही सकें, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हर कितना दिया हुआ है? 4, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2। तो सबसे पहले आप इन दोनों का ना एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसी सवाल बस में आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ, बाद में फिर आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा है और 2 लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना होना चाहिए, 4 से कम हो जाए या तो 4 हो जाए, और जो संख्या नहीं कटेंगी ना तो उतारते जाना है। तो देखिए, 2 2 ना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भागफल 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 और 2 प्राप्त हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन को और बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 है तो 2 से आपको डिवाइड करना है और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है कि जब तक नीचे 1 1 न आ जाए। तो यहाँ पे काटेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ था, ठीक है ना। अब आपको इस संख्या का एलसीएम निकालना था, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए आपको इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना होगा। तो यहाँ पे आपने किससे भाग किया, 2 से और फिर 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणा कितना लिखेंगे 2। तो इस तरह से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। अब इसे साइड में करते हैं। तो एलसीएम आपने यहाँ पर कितना निकाला, 4 निकाला, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, देखिए दूसरे स्टेप में इस 4 को आपको यहाँ साइड में लिख लेना है, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप चीज़ों को सीख सकें। अब इस 4 में ना सबसे पहली जो भिन्न है 11/2, सॉरी 11/4। तो यहाँ पे जो हर है कितना है, हर यहाँ पे 4 है। तो इस एलसीएम में ना आपको 4 से भाग करना होगा। तो भागफल कितने बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, मतलब भागफल यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 11 को यहाँ पर लिख लेना है और इस तरह से, और इस 11 में ना आपको यहाँ पर जो भागफल मिला है इसका आपस में गुणा करा देना है इस तरह से, ठीक है। और एक अलग से कोष्टक इसके लिए बना देना है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आपको लिख देना है, ठीक है। अब थोड़ा लाइन को और बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी भिन्न भी है 11/2, तो 4 को ना एक बार फिर से यहाँ पे आपको साइड में लिख लेना है और इस 4 में ना यहाँ पर 11/2 है तो हर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो आपको इसी 2 से ही भाग करना होगा 4 में, ठीक है। तो भाग करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, भाग कितने बार जा रहा है, 2 बार, अर्थात यहाँ पे भागफल आपको कितना मिला, 2 मिला। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले अंश को लिखना होगा। अंश यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ठीक है। और गुणा कर देंगे यहाँ पे जो भागफल मिला है, भागफल कितना मिला है, 2 मिला हुआ है। तो इस तरह आपसे आपको यहाँ पर कर देना, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ ताकि आपसे अगर नहीं भी बनता है ना तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से आप लगा सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 11, तो 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 11 में 2 का गुणा करना है तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 22 लिख लेना है, ठीक है। और इसके बटे में इस वाली लाइन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 4, तो आपको यहाँ पर कितना लिख लेना है, 4 लिख लेना है। अब इसके आगे आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ना जोड़ देना है। तो देखिए 11 और यहाँ पे 22 जोड़ेंगे ना तो टोटल कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 33 लिख देना है और बटे में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है ना, तो इसी 4 को लिख देना है। अब ये आपस में नहीं करता कुछ भी, तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 33/4 प्राप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर मिश्र भिन्न का जोड़ करना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मिश्र भिन्न का जोड़ करना आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से करना है। अब आगे देखते हैं कि मिश्र भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 सही 2/5 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसमें से घटाना करना है 4 सही 1/10 का। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने बदला हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 5 का गुणा ना आपको यहाँ पे 6 में करना होगा, तो 5 6 30 हो जाएगा और 30 में ना इस 2 को जोड़ देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 30 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। और सबके बटे में कितना लिखा हुआ है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 10 का गुणा ना इस 4 में करना होगा, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए। तो 40 हो जाएगा और इस 1 को जोड़ देंगे तो 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41, 41 हो जाएगा। और बटे में कितना लिखा हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको तो एलसीएम निकालना आ चुका है ना, तो अब ये हो गया साधारण भिन्न। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 5 और 10 का एलसीएम निकालना होगा। तो हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचते हैं और 5 और 10 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 ही आएगा, ठीक है। अब एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस 10 में ना आपको सबसे पहले यहाँ 32/5 लिखा हुआ है,
अब यहाँ पर 10 में ना सबसे पहले 5 का भाग करेंगे, ये हर का। तो भाग कितने बार जाने वाला है? 2 बार, क्योंकि 5 दूना 10 2 बार जा रहा है। तो सबसे पहले इस 32 को यहाँ पे लिखेंगे और जो भागफल आपको 2 मिल रहा है ना, तो उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे कोष्टक, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 10 में ना इस 10 का आपको भाग करना है। तो भाग कितने बार जाएगा बताइए? एक ही बार जाएगा ना। तो भागफल आपको कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। और सबसे पहले इस 41 को आपको यहाँ पे लिख देना होगा और गुणा कर देना होगा, जो भागफल मिल रहा है 1, ठीक है। और यहाँ पे कोष्टक लगा देना है। अब आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है। क्या करेंगे, यहाँ पर 32 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो इस तरह से 64 लिख लेंगे। और यहाँ पे माइनस कितना लिखा हुआ है? देखिए 41 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 41 ही आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबके बटे में कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप 10 लिख देंगे, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे 64 में से 41 घटा देना होगा। तो देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक है। और बटे में कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो आपको लिख देना है 10। अब देखिए यहाँ पे आपको 23/10 प्राप्त हो गया और इससे अब छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए यही 23/10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि मिश्र भिन्न का हमने जोड़ कैसे किया और घटाना कैसे किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे मिश्र भिन्न का गुणा और मिश्र भिन्न का भाग कैसे करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसे भी साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 5 का गुणा यहाँ पे 7 में करेंगे, ठीक है ना। तो 5 7 35 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37। और यहाँ पे देखिए बटे में कितना लिखा हुआ है? 7, तो इसलिए यहाँ पर 7 लिख देंगे। और यहाँ पे लगा हुआ है गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और 3 का गुणा ना 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 7। और बटे में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? देखिए 3, तो इस तरह से आपको 3 कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए ये साधारण भिन्न हो गई। अब इसका आपस में क्या करना है? गुणा कर देना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको यहाँ पर साधारण भिन्न में अगर गुणा करना हो तो गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब बीच में गुणे का चिन्ह लगा रहे तो संख्याओं को तिर्यक में काट सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे और तिर्यक में काट सकते हैं। तिर्यक का मतलब यह है कि कोने कोने से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 एकम 7। तो ऐसे तिरछा में आपको काट देना है। और यहाँ भी तिरछा में अगर कुछ कटता है तो काट देना होता है। जैसे यहाँ पे 37 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो आपको सिंपली इसी तरह से रहने देना है। अब एक बार जो जो कुछ बचा है उसे लिख देंगे। तो देखिए ऊपर के साइड में यहाँ पे 37 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 37/1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 37/1, ठीक है। और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे कितना है? 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब देखिए कुछ भी जब ना कटे ना तो सीधे सीधे आपको गुणा कर देना होता है, अर्थात अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो देखिए ऊपर का गुणा ऊपर में 37 एकम 37 हो जाएगा और नीचे के साइड में 3 का गुणा 1 में, तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको 37/3 प्राप्त होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर गुणा करना अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि भाग कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो इस तरह से आपको 13 लिख लेना है, ठीक है ना। अब बटे में यही वाली संख्या को लिख देना है जो कि कितना है? 3 है। और यहाँ पे है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे भी आपको उसी तरह से करना है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। और बटे कितना लिखा हुआ है? 2, तो इसी 2 को आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको बीच में भाग का चिन्ह लिखा रहे ना तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले भिन्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 13/3 है तो आपको इसे सेम लिख देना है, तो ये हो जाएगी 13/3। लेकिन जहाँ पे भाग का चिन्ह है ना वहाँ पे आपको इसका उल्टा कर देना है। जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे आपको गुणे का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। और जो दूसरी भिन्न है 7/2 ना, तो इसे उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगी 2/7 हो जाएगी। तो आपको इस तरह से 2/7 लगा देना है। अब देखिए
यहाँ पर क्या हो गया, भिन्न का तो गुणा हो गया, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था ना भिन्न का गुणा, उसी तरह से कंडीशन आपको यहाँ पे मिल गई है। और जब भी बीच में गुणे का चिन्ह रहे तो संख्याओं को तिर्यक में और ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा है, 7 है और 13 है और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पे जब कुछ भी ना कटे तो सीधे सीधे ऊपर का गुणा ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देना है, ठीक है। तो देखिए 13 का गुणा 2 में करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे, सॉरी 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 26/21 प्राप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मिश्र भिन्न का हमने यहाँ पर जोड़ और घटाना करना सीखा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लास्ट में हमने गुणा और भाग करना सीखा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कंप्लीट मिश्र भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत को सफल बनाएं, एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।